हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयवासी। देखिए, आज मैंने शाम को थोड़ा गुस्से में वीडियो बना दिया था क्योंकि सच बोलूँ मुझे ना थोड़ी बातें बुरी लगी थी। क्योंकि पहली बात, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ ना, फिर मेरे साथ ऐसा कुछ सोचता है ना कोई तो मुझे बुरा लगता है। क्योंकि देखिए, मैं कामाख्या के पंडित हूँ, मैंने वाक्य सिद्धि की, तंत्र मंत्र सिद्धि की है। और ये काड़ू बाई में रात को कल 2 बजे तक बैठ के मैंने 1,40,000 जप किया है और हर जप का अलग अलग ताला फूक के फेंका है। एक टाइम मैं बर्दाश्त करूंगी लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करती। आज पता है आपको क्या हुआ? आज ऐसा हुआ कि घुटने के बल सीढ़ियाँ चढ़नी थी। मुझे पता है आज आप लोग सोच रहे होंगे कि माँ ने घुटने बल सीढ़ियाँ चढ़ने का फोटो नहीं भेजा, क्योंकि मैं आज सुबह जब गई दर्शन करने, रात भर पूजे में बैठी थी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था। तो जब मैं गई सुबह तो मेरे साथ इस बार मेरे प्रदू गए थे, क्योंकि बाकी सब जो मेरे रमेश भाई जाते वो किधर बाहर गए थे, तो प्रदू मेरे साथ गए थे क्योंकि वो बोले कि मैं चलता हूँ गाड़ी लेके, कि फटाफट तुम अपना मन्नत पूरा करके आओ। तो प्रदू का भी पैर दुख रहा था, बोले मुझे गाड़ी चलाना है, मैं ये सीढ़ी चढ़ूंगा नहीं। तो मैंने बोला ऐसे मत करो, इतना दूर आए हो, माता जी को तो मिलके जाओ, आपकी तो सांस है वो। आप सोचो माता जी ने क्या चमत्कार करेगा। जैसे मैं सीढ़ी तक गई, एक बार मैंने मन बनाया अभी कि शायद देखती हूँ मैं सीढ़ी चढ़ी लेती हूँ, लेकिन जो सीढ़ियाँ चढ़ने वाली थी वो सीढ़ियों का रास्ता बंद कर दिया गया था। आज पंडित ने खुद ही कह दिया, मतलब वहाँ के लोगों ने खुद ही कह दिया सीढ़ियाँ बन रही है, वहाँ से चल के जाओ। मेरे ठीक है चलो चल के जाते हैं। लेकिन जैसे ही चल के जाने लगी तो जो पंडित मेरा ओमकार भाई मेरी पूजा कराते वो गाड़ी लेके पहुँच गए। वो बोले कि चलो दीदी मैं आपको ऊपर तक लेके चलता हूँ। वो साइड की जगह से मुझे ऊपर लेके गए, माता जी का दर्शन करवाया, सारे पंडितों ने मेरा पूजा अच्छे से करवाया, बहुत अच्छे से सब पूजा किया। तब मैंने मेरे मिस्टर को कहा, प्रदू को, कि देखो मेरे से ज़्यादा काड़ू भाई आपको प्यार करती हैं। आप सोचो, उनके दामाद ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे सीढ़ी चढ़ने का, उतरूंगा तो पैर दुखेगा, उन्होंने गाड़ी भेज दी, खुद पंडित के हाथ गाड़ी भेज दी कि तुम गाड़ी पे चढ़ के आओ। तो सोचियो कैसी है, मतलब फिर उन्हें कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं है। वो, मैं आपको सच बोलूँ, वो मूर्ति जब बैठी रहती ना सामने, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात्कार घर में है। ये कोई भी चीज़ों को अनदेखा नहीं करती। कोई अगर मेरे लिए बुरा बोलेगा या बुरा सोचेगा या बुरा करेगा, ये सबसे पहले उन पे ध्यान दे के उनको सजा देने का काम करती हैं। ऐसी बात है। तो जब मुझे कोई इग्नोर करता है, इतने लोग मेरा पूजा करवा रहे हैं मुझसे। मैंने 50 बार कहा कि कल 30 तारीख का दिन सब पे बहुत भारी है, ग्रहों पे भारी है। हो सकता है किसी के घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भाई का हो जाए, बाप का हो जाए, क्या किसी रिश्तेदार का हो जाए, किसी का भी हो जाए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग, मैं कामाख्या की पंडित हूँ। कामाख्या के पंडित का मतलब क्या होता है मालूम है? हम लोगों को दिव्य दृष्टि दी गई है, मुझे और हाजिदा को। हाजिदा और मुझे वो सारी चीज़ दिखती है। आपके मन में क्या बात चल रही है, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ें वहाँ दिखती है। और जरा सा भी कुछ होगा ना तो ये बैठी ना तुरंत धक 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 क्लिक करना, मतलब दिल की घंटी बजाना शुरू करती कि ये रॉन्ग हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है। और मैं तो बाद में, जब तक मेरा दिमाग चलेगा, जब तक मुझ तह तक पहुँचूंगी, तब तक ये सज़ा दे चुकी रहती हैं। और इनकी सज़ा बहुत गंदी है काड़ू भाई की। ये बर्दाश्त नहीं करती, ये देने वालों को करोड़पति बना देती है और लेने वालों से सब कुछ छीन लेती है। ऐसी बात है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने वाक्य सिद्धि की है। हमें दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिखता है, मैं भूत भविष्य सब देख पाती हूँ। दिव्य दृष्टि दी है, वाक्य सिद्धि दी है, एक ऐसी जबान दी कि अगर जबान से मैंने अच्छा बोल दिया तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, अगर बुरा बोल दिया तो पक्का है कि आपके लिए बुरा होगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप किसी के लिए कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक देखा, अगर मैंने किसी के लिए कुछ भी कहा है वो चीज़ हुई है। अगर वो इंसान के लिए कह दे कि ये इंसान खराब है तो खराब निकलता ही है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है ना क्या चीज़ कहाँ पे है। अभी देखिए, मैं आपको एक सैंपल बताती हूँ। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची काम करती है, मतलब छोटी, मतलब 20 साल की है। वो थक रही थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने ये बात रास्ते में ही मेरी योगिता को कह दिया था कि उसकी तबीयत खराब है, उस पर काम भारी पड़ रहा है, वो काम नहीं कर पा रही है घर में। और वही बात मैं घर में आई तो उसने मुझे वही बात कही कि आंटी मुझसे काम नहीं होता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ऐसी बात है। सोचिए, मतलब हमें आगम पहले पता चलता है कि यहाँ कुछ होने वाला है या कुछ सामने वाला बोलने वाला है। ऐसी बात है। तो हमारे सामने या मेरे घर में या बाहर, मतलब मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस जगह पे भी हूँ, इतनी मालाएं सब पहनी ना, जो भी करो सोच समझ के करो। मेरे से पूजा करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ, लेकिन आपके मन में उसको क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो मुझे पता चलता है। क्योंकि मन का पाप हम नहीं छुपा सकते, लेकिन वो मैं नहीं देख रही हूँ, वो तो देख रही है ना, उनको सब दिखता है। वो जब देखेंगे तो वो एक ही चीज़ करती हैं, वो उसके बाद जो सज़ा देती है वो अलग बात हो जाती है। ऐसी बात है। जैसे कामाख्या में जैसे वैसे स्नेहलता जाती थी, स्नेहलता भी जाना उसका
वो कर दिया। क्योंकि जो लोग मुझसे सीखते हैं, माँ को ये बात बुरी लगती है कि जो हमसे सीखते हैं वो सीखा हुआ हम ही पे आजमाते हैं। वो बात मेरी देवी माँ को बहुत बुरी लगती है। फिर वो जो हाल करती वो बहुत बुरा होता है, उसके आगे कोई सवाल नहीं होता। दूसरी बात, एक बात और कहती हूँ, मैंने लॉटरी सिस्टम चालू इसलिए किया है कि मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, सच में मेरे घर का काम हो गया। आप देखिएगा गणपति में खुद के घर में ही मैं अपने गणपति बिठाऊंगी, बड़े धूमधाम से बिठाऊंगी, क्योंकि हमने मुहूर्त ऐसा लेके पहले बप्पा जाएंगे फिर मैं जाऊंगी। आज की तारीख में मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने लोगों की हेल्प करने के लिए 11,000 से लॉटरी शुरू की कि 11,000 की भी लॉटरी लेंगे तो आपको कम से कम 1-1.5 लाख का फायदा हफ्ते भर में होगा। भाई हफ्ता भर तो चाहिए, सबका नाम डाला जाता है, एक जन तो चालू नहीं कराते। 25,000 की लेंगे 3 लाख की होगी, 50,000 की लेंगे तो 7 लाख का फायदा होगा। उसके ऊपर जैसे जैसे लेंगे ऐसे। सुल्तान जी की शक्ति 2 लाख रुपए की। सुल्तान जी की शक्ति लेने पर सिर्फ आपको शक्ति नहीं मिलती है, वो सुल्तान जी की शक्ति आपका मारण, मोहन, वशीकरण सब करता है। और अभी कल मैंने बैठ के सुल्तान जी को पूरी तरह से पावर दिया है। सुल्तान जी को ये पावर दिया है कि उसे मैंने अपनी आंखें दी है। सुल्तान जी ने एक ऐसी ताकत है। और तालों के काम से मैं एक और काम करके आई हूँ कल। जैसे किसी को कोई किसी फिल्म लाइन में काम करता है या कोई ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ उसका चेहरा मायने रखता है, तो वो चेहरे को उस तरह से आकर्षित बनाना, उस तरह से उनके मन मुताबिक बनाना, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। ऐसी बात है, वो बदलाव लाना भी हम ताले के काम से कर सकते हैं। लेकिन प्लस अगर जैसे कोई आपको जानबूझ के आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पर ऐसा कुछ कर दिया है कि एक टाइम में बहुत अच्छी दिखती थी और अभी आज मेरा शरीर धीरे 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 गलता जा रहा है, तो हम नमक के काम से सामने वाले का भी शरीर ऐसा गला देंगे कि अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा जाड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इतना ज़्यादा जाड़ा हो जाएगा कि उसी इस दुनिया में कोई नहीं देखेगा। ये मेरे हाथों में है। दूसरी बात, जैसे सुल्तान जी की शक्ति लेते हैं, भले 2-2.5 लाख की आती है, लेकिन उसके पीछे आराम से वो सुल्तान जी की शक्तियाँ ही हमको फ़ायदा करा के देती है, इसलिए हम आपको देते। कोई हमारे घर में नहीं भरा है तो उसे 25 लाख का फ़ायदा होता ही होता है। साथ में एक लॉटरी सिस्टम में घर का फ़ायदा होता है। अब जैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा 20-25 लाख तक का घर खरीद के दिया जाएगा या दुकान खरीद के दी जाएगी, जो भी आप अपनी पसंद का बताइए, वहाँ पे वो चीज़ खरीदवा के दी जाएगी। क्योंकि इस तरह से एक चेन बनती है हमारी, ये फ़ायदा होता ही होता है। ये मैंने एक रक्षाबंधन का किया है। कल स्वामी समर्थ का अभिषेक है पार्ला में, वहाँ मैं अभिषेक करने जाऊँगी। उधर ही मैंने मन्नत माना था कि मैंने पिछली वीडियो में ठीक से नहीं बताया था कि मैंने माना था कि मैं 10 औरतों को, 10 से 15 औरतों को मैं वहाँ लेके जाऊँगी। 10 से 15 औरतों को मैं स्वामी समर्थ अक्कलकोट के दर्शन कराने ले जाऊँगी। ये मेरी इच्छा थी, तो वो इच्छा पूरी करने की कामाख्या से आने के बाद मैं 1 तारीख का ही सोची थी। लेकिन अभी के समय यहाँ पे मेरा मंगलवार नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि 5 तारीख को फिर मंगलवार पड़ रहा है, मुझे काड़ूबाई जाना पड़ेगा। 6 तारीख को जन्माष्टमी है, मेरी माँ विंध्यवासिनी का, मेरी कहते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म है। और 7 तारीख को दही हंडी। तो 8 तारीख को हम 10 औरतों को, हम ऐसी 10 औरतों को चुन रहे हैं जिन्हें सच में स्वामी समर्थ को दिल से प्यार है। मतलब जो जिंदगी भर स्वामी समर्थ की पूजा की और वो दिल से चाहती कि एक बार स्वामी के दर्शन हो जाए। और स्वामी समर्थ के बाजू में ही तुलजापुर है, तो हमने बस बुक की है। हमारे एक सचिन भाई हैं जिनकी गाड़ी लेके मैं हमेशा जाती हूँ, उन्होंने पूरी बस बुक की है, जो पूरी एयर कंडीशन बस है। बस का खर्चा, फिर वहाँ पे तो क्या बोलते हैं, अक्कलकोट पे वहाँ पे होटल है, जो होटल्स बुक किए, जिस होटल को पूरा खाने पीने सारी सुविधा की गई है। वहाँ पे लोग स्वामी समर्थ का पूजा करेंगे, आरती करेंगे। अगर हम लोग सुबह 9 बजे निकलेंगे, जिससे कि हम शाम को जल्दी पहुँच जाएंगे। उससे ये होगा कि मैं सारे लोगों को फटाफट हाथ पैर धुला के बाजू में मंदिर में ले जाऊँगी कि एटलीस्ट वो लोग शाम की आरती ले सकें। और नहीं तो फिर सुबह तो मैं उन्हें लेके ही जाऊँगी सबको एक साथ दर्शन कराने, क्योंकि अक्कलकोट में वहाँ के जो पंडित है सबके सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ के लोगों को अच्छे से दर्शन करवाया जाएगा। फिर वहाँ से कुछ ही दूरी पे तुलजापुर है, तुलजा भवानी माँ है, तो वहाँ पे सारी औरतों को तुलजापुर दर्शन करा के फिर उन्हें बाकायदा संडे को, मतलब 8, 9, 10 तारीख को उनको घर पे लाया जाएगा। बस के जरिए मैं खुद आऊँगी, हमारी सारी औरतें जाएंगी। लेकिन औरतों को चुन चुन के लिया जा रहा है, किसी को भी नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि लास्ट में मैं काड़ूबाई के लिए गई थी, तो काड़ूबाई में बाप रे इतनी सारी औरतें आ गई थी, बच्चे आ गए थे, कोई चीज़ का कोई मतलब टाइम टेबल कुछ नहीं था। उनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, मैंने बोलना भूल गई थी। वो तो अच्छे थे, वो लोग कभी ख़राब नहीं है, लेकिन मेरी गलती हो गई थी कि मैं बोलना भूल गई थी कि बच्चे नहीं लाना है, आदमी नहीं लाना है। क्योंकि देखिए, औरतों के पिकनिक में आदमियों को कोई काम नहीं है। अभी जैसे मेरे मिस्टर जाएंगे, क्योंकि उनको सारे लोगों का खाना पीना मैं तो देख नहीं पाऊंगी, मेरे साथ मेरे रमेश भाई रहेंगे, सब लोग रहेंगे, वो सब लोग उन लोगों को हैंडल करेंगे। लेकिन वो सिर्फ हैंडल गाड़ी चलाने के लिए है, साथ में चलने के लिए, वो ध्यान रखने के लिए, वो उसमें नहीं है। लेकिन वो जो लेडीज़ हैं
अगर वो बच्चा लेके चलेंगे तो आप समझते हो एक एक बच्चा, अगर बाई चांस किसी का बच्चा घुमा कुछ हो तो कौन रिस्क लेगा, क्योंकि नहीं कुछ करके भी 15-20 औरतें तो हो ही जाएंगे, हम लोग 20-25 जन तो हो जाएंगे। तो मैं बस बड़ी बुक की है, लेकिन एक को भी किसी को भी कहा है कि बच्चे लेके मत चलिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो वहाँ पे जैसे अभी हमने एक जगह बस खड़ी की तो वहाँ पे सबको एक टाइमिंग दिया जाएगा, सबका नंबर लिया जाएगा, टाइमिंग के हिसाब से उस जगह पे आना पड़ेगा। तो इस बार हमने अपनी महिला मंडल को नहीं कहा है, इस बार हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, चूज कर रहे हैं कि कौन सच में दिल से स्वामी समर्थ जाना चाहता है। इसका काम पूरा पूरा मेरी बेटी संभाल रही है इस बार मेरी प्रांजल दुबे ये काम संभाल रही है, मेरी प्रेरणा संभाल रही है, ये काम है। मेरा इच्छा था कि स्वामी का, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में मैं 100 लड़कियों की शादी कराना चाहती हूँ, तो इस तरह से पहले ये पुण्य कमाना है। क्या भरोसा इनको दर्शन कराने के पुण्य से मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए। तो ये सारे लोग दर्शन करने जाएंगे, एक दर्शन करवाऊंगी मैं, इनका सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ, किसी का नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान ने मेरे ग्रुप वालों का बहुत बड़ा काम किया, सारे ग्रुप वालों का काम कर दिया। सुल्तान जी के जरिए सारे लोगों को 40-50 लाख, किसी को बहुत बड़ी बड़ी रकमों का फ़ायदा हुआ है। मेरा खुद का घर हो गया है, मेरे आनंद भाई का घर हो गया है। ये सारी खुशी के नाते ये काम मैं अपने स्वामी समर्थ से साझा करने जा रही हूँ। और एक बात, मेरा केशव जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन तो विद्या देवी गोराई से लेके अक्कलकोट तक पद यात्रा करेगी, और मुझे पता है मेरे पद यात्रा में लाखों करोड़ों की भीड़ लगेगी। तो मैं बस यही कहूँगी कि रक्षाबंधन का पर्व बहुत बड़ा होता है। और दूसरी बात, मैं काली माँ की बेटी हूँ, काड़ू बाई की पूजा करती हूँ, तो प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए कभी मन में गलत नहीं सोचती हूँ। तो प्लीज़ कभी भी मेरे से कुछ गलती होती है तो मेरे मुंह पे मुझे बताइए, जैसे मैं सबके मुंह पे बताती हूँ, लेकिन गलत मन में भेदभाव मत रखिए। क्योंकि अगर आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बुरा सोचेंगे, उन पे नज़र रखेंगे ना, तो ये आप पे नज़र रखेंगे, और फिर आपके साथ क्या करेंगी वो मैं भी नहीं जानती। ये ऐसी है, क्योंकि इनका कहते हैं ना, जैसे इनका काटा तो पानी भी नहीं पी सकता आदमी, ये है, ये वादा है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। बाकी लॉटरी सिस्टम अभी भी चालू है, अभी भी मैं बोल रही हूँ, इतना बड़ा मौका किसी को नहीं मिलता। सुल्तान जिन लेने पे 25 लाख का फ़ायदा भी हो, घर भी हो, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी मजबूरी ठीक कीजिए। अपनी बेटियों की शादियों के लिए पैसे आएंगे, पढ़ाई के लिए पैसे आएंगे, 15 दिन में तो आएंगे, और क्या। और दूसरी बात, एक और बात, सबसे बड़ी बात, 25 नवंबर को शादी रखी है लड़कियों की, 100 लड़कियों की फ्री सामूहिक विवाह, फ्री विवाह रहेगा, जिसमें कुछ नहीं, मैंने पहले भी बताया है। आप लोगों को सिर्फ अपना नाम लिखाना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9004419917। स्टेट के कोई भी स्टेट से लोग आ सकते हैं, बस आपको अपने आने जाने का खर्चा लगाना है। लड़की वालों की तरफ से 10, लड़की वालों की तरफ से 10 जन, लड़के वालों की तरफ से 10 जन। लड़के वालों की तरफ से जो लोग आएंगे वो अपना कपड़ा वपड़ा लेके, हम सिर्फ लड़के को दूल्हा दुल्हन का सेट देंगे, उनका दहेज देंगे, उनकी पूरी शादी का खर्चा हमारा रहेगा, मेहंदी संगीत सब हमारा रहेगा। तो आप नाम लिखाना तो शुरू कीजिए, तब तो जाके ये शादी पूरी कंप्लीट होगी ना। और ये भी 1 मैन शो विद्या देवी अपने बल पे कर रही है, किसी के बल पे नहीं कर रही, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरा सुल्तान जिंदा है, लाखों करोड़ों की तादाद में ये नहीं, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात और, मैं फिर से एक बात समझा रही हूँ बस, कि जो है हमारे पास, जो है जितना है उसमें ही खुश रहना सीखिए। दूसरे के और देखकर, उनकी तरफ देख के वो लालच करने से कहीं ये ना हो कि जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन है, दोगे तो दिया जाएगा। ये सोच के रखोगे कि ले खत्म हो जाएगा तो वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो एक बात याद रखना, दूसरों पे नज़र रखने से अच्छा आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सामने वाले पे तो नज़र रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं चले कि आपके नाक के नीचे से कब का कब सब कुछ खत्म हो गया। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एक बार विद्या देवी माफ़ करेगी, एक बार सुल्तान जिन माफ़ करेगा, लेकिन विंध्यवासिनी माँ और काड़ू बाई बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी नज़र में माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये कालों की काल है। ये ऐसी हैं जो इनकी नज़र में माफ़ी शब्द है ही नहीं। ये फिर वो हाल करेंगी, वो हाल ही नहीं करेंगी, वो अपने दर तक आने का रास्ता बंद करेंगी, अपनी चौखट कभी चढ़ने नहीं देंगी। ऐसी बात है, ये हालत है। बस मैं इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जय माता दी।